पता ही नहीं आपको? क्या बात नहीं। हाँ भाई देखिएगा, आपके दूसरी जो मेन माता है वो आपके शीतला माता है, ध्यान रख लीजिएगा। शेल की डूंगरी है, एक जगह पड़ती है जयपुर, वहां पर इनका फेमस मंदिर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में ये शीतला माता है वो आपके एक पॉक्स होता है, बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है भाई आपके? चिकन पॉक्स, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और पॉक्स होता है स्मॉल पॉक्स, जिसके अंतर्गत माथे पर, चेहरे पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे बिंदियां उभर आती है, गुण उभर आते हैं, तो वही आपकी जो माता ठीक करती है उसको कौन सी माता कहा जाता है? आपके शीतला माता कहा जाता है, ठीक है। ध्यान, शायद विजय माता जी में अपना मंदिर है, यहाँ पर गलियाकोट में एक मंदिर है शीतला माता का। लगभग राजस्थान में हर जगह छोटे छोटे माता जी के मंदिर मिलेंगे, जिनको आपके स्पेशली शीतला माता के मंदिर कहा जाता है। जो आपके ये गोंड वगैरह जो चेहरे पर दाग पड़ जाते हैं, ठीक है, वेरिसेला नामक एक वायरस होता है, उसके कारण ये संक्रामक बीमारी है, वो फैलती है, तो उसको ठीक करने का काम करती है। ये बीमारी जो भी है, वेरिसेला वायरस होता है, वो आपके दूषित हवा के माध्यम से ज्यादा फैलता है, और दूषित हवा के माध्यम से ज्यादा फैलता है, तो इसलिए यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब भी ये शीतला माता मतलब आपको माता जी होगी, ठीक है, तो उस समय घर में, पूरे घर में स्वच्छता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, सबसे ज्यादा शांति का ध्यान रखा जाएगा। अगर शांति नहीं है तो भी ये वायरस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, और एक स्वच्छता नहीं है तो भी ये वायरस बहुत जबरदस्त इफेक्ट करता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए आपकी मम्मी आओगी, जब भी माता जी हो जाएंगे, सबसे पहले क्या करेगी? चलो, अरे माता जी होते घर में, किसी न किसी को होते, तो मम्मी क्या करती? क्या कुछ नहीं करती है, ये माता जी हो गए, मैं बेटी को यो कहती है। ये गजब की बात है तुम्हारी, ठीक है। एक तो आपका जब आपसे तो उठा वगैरह जाएगा नहीं ज्यादातर, ठीक है, लगभग बुखार रहता है, रेगुलर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बुखार रहता है, ध्यान रख लीजिएगा। दो चीजों की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, शांति की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो एक तो मेन डोर होता है वो बंद ही रखा जाएगा, कि ताकि कोई आए नहीं, डिस्टर्ब करे नहीं, शोर कोई मचाए नहीं। उसका कारण ही यही है, बहुत साइंटिफिक रीजन है वह, ये वायरस होता है वो संक्रमित वायरस है और बहुत जल्द इफेक्ट दर्शाता है। अगर आप उसको शोर शराबे में रखोगे तो वो खतरनाक तरीके से इफेक्ट करता है, और छोटे छोटे चेहरे पर जो चकत्ते बने हुए होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े बड़े चकत्तों का रूप ले लेते हैं। ज्यादा गंभीर बीमारी है और ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता तो स्थायी चकत्ते हो जाते हैं। अमरीश पुरी को कौन सा एक एक्टर आता है जिसमें अच्छे खड्डे थे, पता नहीं, ओमपुरी कोई था, ओमपुरी था शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो इसी बीमारी का आपके शिकार हुआ था, तो इस तरह से हो जाता है कंप्लीटली। दूसरा, आपका मम्मियां ये करेगी, बार बार खाट के पास में आपका जहां पर सर रखा हुआ है वहां पर धूप देगी नारियल की शटक से, ठीक है, तो वो होता है हवन। स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, नारियल एक ऐसी चीज है जिसको अग्नि में जलाते हो तो पूरा एनवायरमेंट को शुद्ध करता है, उसकी जगह अगर दूसरा कोई है तो वो घी है, ठीक है। ये दोनों चीजें खराब नहीं है एक्चुअल में, ध्यान रखिएगा। सब्जियों वगैरह में भी कीड़े लग जाते हैं, तो अगर जहां पर भी पाड़ा होता है, सब्जी होती है अपनी खेत के चारों ओर, अगर हवन किया जाता है घी और नारियल डाल के, तो एक भी बीमारी कीड़े लगते ही नहीं है। और उसी को कहा जाता है आपके जेनेरिक खेती। कौन सी खेती कहा जाता है? जेनेरिक खेती। अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अपनाई जा रही है, धीरे धीरे भारत में भी अपनाई जाने लग जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये होता है, और इससे बहुत ज्यादा ये वायरस संक्रमण होता है वो कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्वच्छता की देवी है, जो आपके स्वच्छता को प्रोत्साहित करती है, वो यही है। नाम समझा भी आपके? शीतला माता। स्वच्छता नहीं ध्यान रखोगे तो ऐसा वायरस अटैक करेगा, फिर नेक्स्ट आगे इसका ध्यान रखना ही है। ये माता बता दी है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली इसका मंदिर है वो शेल डुगरी में, जयपुर में, बहुत अच्छा मंदिर था, भव्य मंदिर था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वहां का कालांतर में एक व्यक्ति कहा जाता है जिसका नाम है विजय सिंह। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, शीतला माता जब भी होती है उस समय कहा जाता है कि आपके स्पेशली गर्म खाना निषिद्ध होता है, ठीक है, तो उस समय खाया जाएगा खाना स्पेशली, और उस खाने को कहा जाता है वो स्पेशली ये कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है अभी आपने? बास्योड़ा कहा जाता है। तो बासी खाना जिस दिन खाया जाता है, खाना नहीं बनता है, वो आपके यही अष्टमी होती है जिसको कहा जाता है शीतला अष्टमी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शीतला अष्टमी कौन से महीने में आती है? चैत्र महीने में आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में एक अष्टमी आती है जिसको स्पेशली कहा जाता है शीतला अष्टमी कहा जाता है।
चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है, उस दिन आपके बास्योड़ा भोजन किया जाता है और शीतला माता की आराधना करके शीतला अष्टमी मनाई जाती है। तो ये साल का पहला ही महीना है, पहले ही महीने का पहला ही पक्ष है और उसमें ही 8वां ही दिन है अपने हिंदू धर्म के अनुसार, जिसमें स्वच्छता की प्रतीक की देवी के रूप में पूजा की जाती है। और वो कौन सी देवी की पूजा की जाती है? शीतला माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है विजय सिंह जी इस चीज को नहीं मानते थे, ठीक है, स्वच्छता का कहा जाता है जयपुर में ध्यान नहीं रखा, उनके पुत्र को रोग हो गया। जैसे ही रोग हो गया तो वहां पर सारे लोगों ने बताया कि भाई शोर शराबा बंद करो, नहीं तो ये वायरस बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा आपका, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये जो भी आना जाना लोगों का राजमहल में वो निषिद्ध करो, इस बच्चे को एक एकांत प्लेस में रखो जहां पर बहुत ज्यादा संयमित जीवन हो, ऐसा रखो। नेक्स्ट आगे ज्यादा आवाज आनी नहीं चाहिए, शुद्ध एनवायरनमेंट रखो, धूप दो, हवन करो वगैरह सारा करो, ठीक है, जिससे इस वायरस का प्रकोप कम हो जाए। विजय सिंह जी ने इनमें से किसी भी चीज को नहीं माना, और इनमें से किसी भी चीज को नहीं माना, वो तो उल्टा शीतला माता के लिए ढोल भजन भक्त वगैरह लाकर रोज बिठा देते और शीतला माता की आराधना करवा देते। वायरस और ज्यादा इफेक्टिव हुआ, और ज्यादा इफेक्टिव होने के कारण उनका एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जैसे ही मृत्यु हो गई तो विजय सिंह जी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने गुस्सा उतारा इन माता पर। कौन सी माता पर? शीतला माता पर। शील की डुंगरी जयपुर में इनका फेमस मंदिर है, ठीक है, गए और पहला मूर्ति तोड़ी। किसकी मूर्ति तोड़ी थी आपके? शीतला माता की मूर्ति तोड़ी। और जैसे ही शीतला माता की मूर्ति तोड़ी तो उसको नाहरगढ़ की पहाड़ियों में फेंका, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मूर्ति को फेंक दिया तो वो दो भागों में खंडित होगी। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी माता की मूर्ति है या लोक देवी की मूर्ति है जिसकी खंडित पूजा की प्रतिमा की जाती है, पूजा की जाती है, तो वो यही आपकी देवी है। कौन सी है? शीतला माता। कालांतर में कहा जाता है कि एक और राजा हुए जिनका नाम था सवाई माधो सिंह। कौन सा नाम था? उनकी 9 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 9। अब 9 रानियां थी, आदमी घर में रहेगा घर के बाहर रहेगा? ये घर के बाहर ही रहेगा। घर में रहने का एक के बाद में 2 हो जाती है, घर के अंदर रहने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो दोनों लड़ाई की सुनाई थी किसको? माधो सिंह को। अच्छा, कोई भी होता है उसको, कोई भी सिंह तो होता ही सिंह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तो सुनाती थी। ऐसे कंडीशन में वो अक्सर घर के बाहर रहते थे और नाहरगढ़ की पहाड़ियों में घूमते थे। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनाए वो उन्होंने ही बनाए, घूमते थे और घूमते थे तो स्पेशली घूमते घूमते एक दिन नजर पड़ गई उनकी। अब एकांत में जीवन जीते थे, घर पे तो बहुत खतरनाक माहौल उनका रहता था, महाभारत उनकी घर में ही चलती थी, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो एकांत में रहने लगे। एकांत में उनकी नजर पड़ गई कि एक मूर्ति बहुत टूटी हुई है। वहां पर कहा जाता है कि उन्होंने एक कुम्हार आया था मिट्टी लेने के लिए। स्पेशली नागरगढ़ की पहाड़ियों की एक और विशेषता बहुत अच्छी कि वहां की मिट्टी अच्छी है और वहां पर बर्तन बहुत अच्छे बनते हैं। तो वहां के बर्तन जो बनते हैं उन पर कलर बहुत ज्यादा खुलता है, और इसीलिए आपने एक देखा होगा ब्लू पॉटरी, कहां पर? जयपुर में, कृपाल सिंह शेखावत वाली है। अपने यहाँ पर नहीं हो सकती क्या? लेकिन नहीं हो सकती है, क्योंकि इफेक्ट क्या है कि वहां की मिट्टी ऐसी है कि बर्तन पर कलर बहुत शानदार खुलेगा। अपने यहाँ पे मिट्टी लो, हमारे तालाब वाली, ठीक है, कलर को ही साली सोख लेती है, उल्टा कलर दिखता ही नहीं है उस पर, दिक्कत है। तो वहां की मिट्टी बहुत शानदार है और इसलिए बर्तन पर बहुत खुलती है। वहां पर एक कुम्हार लगातार जाते ही रहते उस मिट्टी को लेने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। तो वहां पर एक कुम्हार आया हुआ था, कहा गया कि उसको बुलाया नार सिंह जी को, भाई इधर आ, ठीक है, और कहा जाता है कि मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, रथ लेकर आया ही नहीं, चलते चलते पैदल चलते चलते आ गया, तो तू इस मूर्ति को ले जा और अपन वापस परिसर में स्थापित करवा देते हैं, शेल की डुंगरी में स्थापित करवा देते हैं। वो कुम्हार था, वो इस मूर्ति को लेकर गया और जैसे कि कहा जाता है वो मूर्ति को वापस लेकर जाते हुए देखा, वो गधे पर ले जाते हुए देखा। किस पर? इसलिए इस देवी का वाहन मान लिया। वो क्या मान लिया? जब पुजारी ने वापस मूर्ति स्थापित की तो उसको मिट्टी से ही उसने लेप दिया, क्योंकि चूना पत्थर वगैरह उपयोग नहीं किया, ठीक है। लोगों ने उसकी पूजा करने से मना कर दिया कि ऐसी खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आगे पुजारी रखा गया, वो भी वही रखा गया। कौन रखा गया? आपके कुम्हार रखा गया, ठीक है। तो इसलिए आता है कि ऐसी एकमात्र देवी जिसका वाहन गदा है, कौन सी कहलाएगी? शीतला माता। ऐसी एकमात्र देवी जिसका पुजारी कुम्हार होता है, वो भी कौन सी माता भी आपके? शीतला माता है, ठीक है। हाँ, जब भी अपन बीमार होता है तो अपनी मम्मी होती है वो आराधना करती है, तो वो शीतला माता शब्द नाम नहीं लेगी, और कौन सा नाम लेगी? अरे शीतला माता तो नहीं नाम लेती है, और कौन सी नाम लेती है भाई आपके? एक तो जोगमाया शब्द बोलती है, एक आई माँ शब्द बोलती है। ध्यान हो तो आई नाथ, जोगमाया, महामाया, ये शब्द बहुत ज्यादा बोलती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनके जो स्पेशली नाम है वो यही 3 है। इनको एक तो कहा जाता है आई माँ, इससे एक शब्द बनता है अनामा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक और कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है भाई आपके? जोगमाया। एक और शब्द कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है आपके?
महामाया, ठीक है। ये अन्य इनके उपनाम है। लगभग ये शक्ल बहुत ज्यादा बिगाड़ देती है, और बिगाड़ देती है इसको कहा जाता है अपन बूढ़ी शक्ल कर देती है। अच्छी को तो अच्छी कहते हैं, और जो खराब शक्ल कर देती है उसको यही कहते हैं, क्या कहते हैं आपके, बूढ़ी। तो इसको एक और माता कहा जाता है, स्पेशली वो ये वेस्टर्न राजस्थान वाले ऐसे ही लिखते हैं। कौन सी माता कहा जाता है भाई आपके, बोधरी माता, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा शोर से चिढ़ जाती है वो यही है, और चिढ़ जाती है इसको चिड़ाई की बोलते हैं अपन, और इसीलिए एक नाम और माता है इसका। कौन सा माता आता है भाई आपके, सैडल माता आता है, ठीक है। इनका मेला पड़ता है वो आपके इसी अष्टमी को पड़ता है। स्पेशली कौन सी अष्टमी कहलाती है आपके, शीतलाष्टमी, ठीक है। और ये जो अष्टमी आती है वो इस महीने को आएगी। कौन सी अष्टमी है आपके, चैत्र कृष्ण अष्टमी। उपाय यही है लगभग कि आपको ये स्वच्छता का ध्यान रखना है, हवन करना है। हवन करने के साथ साथ एक और चीज है कि लगभग धुआं करना है बहुत अच्छा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और धुएं में या तो आप एक चीज का प्रयोग कर सकते हो, नारियल का प्रयोग कर सकते हो। एक और चीज का धुआं करता है, और वो जो होता है वो आपके ये पत्ते होते हैं। कौन से पत्ते होते हैं भाई अपने, नीम के पत्ते। तो लगभग एक मात्र, बाकी सारी देवियों को या तो पीपल के पत्ते चढ़ाए जाएंगे वगैरह चढ़ाए जाएंगे, ठीक है। नीम के पत्तों को धारण करवाया जाता है, वो इसी देवी को धारण करवाया जाता है। कौन सी माता को, शीतला माता को। वहां पर मंदिर में जाओगे तो हाथों में स्पेशली नीम के पत्ते लिए हुए ये देवी की मूर्ति लगेगी, ठीक है। तो नीम के पत्तों की देवी की मूर्ति की पूजा की जाती है, नीम के पत्तों के साथ देवी की पूजा की जाएगी, वो यही आपकी माता की। इतनी ही बात आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट शेडिंग डाल दीजिएगा शीतला माता।